जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप, और मेरा नाम अभिषेक भारती है। बालू बालू ना हो गया, सोना हो गया। इस चीज का बालू। और एक और वर्ड में लिख रहा हूं, सिल्ली। देखिए, मैं जब लिख रहा हूं तो पेन भी छूट रहा है, समझ सकते हैं मैंने ये दो बातें क्यों लिखी। पिछले कुछ दिनों से आपने अगर राजनीति देखी हो तो आपने देखा होगा कि बालू 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 बालू, झारखंड विधानसभा में भी बालू को लेकर के पूरी आवाज उठी। और फिर आपने देखा होगा बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया कि सिल्ली से बालू चोरी हो रहा है, पुल पर खतरा है। कई अखबारों में भी ऐसा आया कि सिल्ली से बालू चोरी हो रहा है, पुल एकदम खत्म, ठसक फिनिश, बिल्कुल गायब। कल रात का भी एक वीडियो है, बीजेपी के नेता हैं कमलेश राम, देख सकते हैं वीडियो में। बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी डाला कि भाई बालू की गाड़ियां गुजर रही हैं और चालान किसी के पास नहीं है, मतलब बालू चोरी हो रहा है सिल्ली से। और उन्होंने एसएसपी को फोन किया रात में, एसएसपी ने फोन उठाया, बात की, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं है। तो भाई बालू चोरी क्यों? लेकिन आप बालू चोरी क्यों पर फोकस कर रहे हैं? मेरा सवाल यह है, सिर्फ सिल्ली पर सबका फोकस क्यों है? मतलब सिर्फ बालू चोरी तो कहीं भी हो तो गलत है। और मैं कौन होता हूं कहने वाला कि कहां से बालू चोरी हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन आप आम लोग हैं। बाबूलाल मरांडी फोकस सिल्ली, इसके अलावा जयराम महतो बालू चोरी फोकस सिल्ली, देवेंद्र नाथ महतो फोकस सिल्ली, कमलेश राम फोकस सिल्ली। यहां तक कि आप देखिए ना, सोशल मीडिया में भी कई लोग पोस्ट कर रहे हैं सिल्ली 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 सिल्ली। आखिर सिल्ली में काबा, सिल्ली में ऐसा क्या है कि सबका फोकस सिल्ली 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 सिल्ली? तो असल में इन सब के पीछे एक नाम आते हैं, सुदेश महतो। सुदेश महतो का ताल्लुक कहां से है? सिल्ली से है। आज से जयराम महतो का उदय हुआ, लेकिन जयराम महतो से पहले सबसे बड़ा कुर्मी नेता थे ये। कम से कम जयराम महतो से पहले तो थे ही। सबसे बड़ा कुर्मी वोट बैंक आजसू के पास था। सिल्ली में सबसे बड़ा वोट बैंक किसका है? कुर्मी। बीजेपी और जेएलकेएम कभी नहीं चाहता कि सुदेश महतो पुनर्जीवित हो, फिर से खड़े हो। सुदेश महतो या आजसू की बर्बादी में ही बीजेपी और जेएलकेएम दोनों का भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि सुदेश महतो अगर खड़े हुए तो नो डाउट बीजेपी को भी और जेएलकेएम को भी, दोनों को नुकसान होने वाला है। खैर, अब मेरी बातों को आप कहेंगे कि क्या बेवकूफाना बात करते हैं आप, कोई लॉजिक है इस बात का? तो खैर, अब लॉजिकल बात भी कर लेते हैं। मैं कुछ जगहों के नाम लिख रहा हूं, फिर मैं पॉइंट वाली बात करूंगा। बालू चोरी, बड़का गांव, हजारीबाग। जितनी बालू चोरी यहां से होती है उतनी झारखंड में कहीं से नहीं हो रही है। सांसद कौन? बीजेपी। विधायक कौन? बीजेपी। लेकिन बीजेपी वाले चुप। आखिर क्यों? सेकंड, धनबाद, बोकारो, दोनों जगह से बालू चोरी हो रही है। यहां पर चुप्पी। रांची में बुढ़मू, छापर बालूघाट,
यहां भी बालू चोरी हो रही है। ना बाबूलाल ट्वीट करते हैं, ना कमलेश राम वहां पहुंचते हैं, कोई नहीं पहुंचता है। यहां तक कि जयराम वयराम सब बालू चोरी पर यहां पर चुप। आखिर क्यों? चलिए, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, बेड़ो वेड़ो सब में बालू चोरी हो रहा है, लेकिन सब सबके मुंह पे पट्टी, सब चुप। अब आते हैं सिल्ली से बस कुछ दूरी पर है बुंडू। सिल्ली से मुश्किल से 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस है बुंडू का। बुंडू में भी दबा के बालू चोरी होती है, लेकिन सब चुप। तो सवाल यही है कि आखिर सिल्ली ही क्यों? नहीं, बालू चोरी पर आप आवाज उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, अगर बालू चोरी हो रही हो आई डोंट केयर, लेकिन सिर्फ सिल्ली पर क्यों? तो उसके पीछे का कारण यही है कि सबको सुदेश महतो से खतरा है। अब आप कहेंगे आप सुदेश महतो का तारीफ कर रहे हैं, आप जरूर सुदेश महतो से पैसा लिए हैं, सुदेश महतो आजसू पैसा दिया। ऐसा है कि भैया छूछा को कौन पूछा, छूछा को कौन पूछा का मतलब पता नहीं। सुदेश महतो अगर किसी को पैसा दिए होंगे तो दिए होंगे, आई डोंट नो। हम आज तक हमको सुदेश महतो ने फूटी कौड़ी नहीं दी, और ना मैं किसी से फूटी कौड़ी लूंगा, ठीक है। और ना तो भारत मित्र भी उस लेवल पर पहुंचा है कि कोई नेता खबर दिखाने या खबर हटाने के लिए तो भारत मित्र को पैसे देगा, ठीक है। हम सच दिखाते हैं। सब बोल रहे थे अब से हफ्ता भर पहले अनुराग गुप्ता हट जाएंगे, आप पैसा लिए अनुराग गुप्ता। हम बोले अनुराग गुप्ता नहीं हटेंगे डीजीपी पद से, टेक्निकल बात है ना। ना आप पैसा लिए अनुराग गुप्ता, ठीक है ओके। नहीं हटे तो अरे भैया आप ठीक है बोल रहे थे। उसके बाद कुछ दिन पहले गो तस्करी खबर दिखा, आपको पैसा मिल जाएगा तो आप भी चुप हो जाइएगा। अब जब वहां रुक गया तो नहीं भैया आप ठीक दिखाए थे। कुछ दिन पहले तिरुल टीम में बालू चोरी की हमने खबर दिखाई थी, नहीं नहीं आपको भी हिस्सा मिल जाएगा तो चुप हो जाइएगा। अब जब रुक गया तो नहीं, कल ही एक भाई बोले फोन करके भैया थैंक यू, हम लोग रात भर सो नहीं पाते थे। खैर तो खैर लॉजिकल बात पर तो भाई इन सब जगहों से बालू चोरी हो रही है, लेकिन इन सब पर चुप्पी, और सिर्फ सिल्ली से को लेकर के आवाज क्यों उठाई जा रही है? कारण यही है कि सबको सुदेश महतो को लपेटना है, सबको सुदेश महतो को लपेटना है। इसी कारण से सिल्ली को लेकर के जबरदस्त राजनीति रांची से चल रही है। इसमें बाबूलाल मरांडी का अपना पॉइंट है, बीजेपी का अपना पॉइंट है, और जेल के एम का अपना पॉइंट है। इसी कारण से इसे लेकर के जेएमएम और कांग्रेस बिल्कुल चुप है, आई डोंट केयर, पहली चीज। और अब एक और पॉइंट हुआ क्या कि किस्मत से कल रात में हमारा एक रिपोर्टर भी दिल्ली में घूम रहा था, पता नहीं कमलेश राम किस जगह पर थे। हमारे एक रिपोर्टर को एक गाड़ी मिली, बालू लोड था उसमें। तो हमने पूछा कि भाई चालान है? उसने बोला हाँ चालान है। उस बालू गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी बात को साबित करने के लिए उसने चालान दिखाया, जो चालान हम आपको विंडो में दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यही चालान था उस गाड़ी का, ये चालान है। अब उस बालू गाड़ी के ड्राइवर से बहुत देर तक बातचीत हुई, उस बातचीत से बहुत कुछ समझ में आया, और इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए घर बनाने के लिए बालू तो चाहिए, चाहे अबुआ आवास है, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, सड़क पुल कुछ भी बनेगा तो बालू चाहिए, ठीक। चलिए अभी तो नई न्यू सैंड माइनिंग पॉलिसी आ गई, लेकिन इससे पहले आपको बालू चाहिए तो बालू आपको कैसे मिलेगा? मान लिया आप एक आम आदमी है, आपको एक हाईवे बालू चाहिए, आप क्या करेंगे? प्रोसेस है इसका कि आप जेएसएमडीसी की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक। जेएसएमडीसी के वेबसाइट में जाकर के एक हाईवा बालू जमा करेंगे, पैसा चालान कटवाएंगे। फिर उसके बाद कहीं से आप एक हाईवा बुक करेंगे, उस हाईवा को लेकर के जिस घाट में आपको बालू मिलेगा, मतलब जिस स्टॉक में बालू मिलेगा उस स्टॉक तक जाएंगे। उस स्टॉक में चालान दिखा करके आप बालू लेंगे, और उसके बाद उस बालू को आप रास्ता भर दिखाते दिखाते आएंगे, साबित करते करते कि बालू सही है। ये प्रोसेस है। अब सवाल ये है कि मान लिया आपने रांची से किया, तो रांची से आपको 3 घाट बालू घाट, चूंकि सिल्ली एक एकमात्र जगह है, सिल्ली जहां 3 बालू घाट है, बाकी और कहीं ऐसा 3 बालू घाट नहीं है। एकदम पास पास में सुंडिल,
चोकोसेरेंग, और श्यामनगर। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर से बालू आपको घाट मिलेगा। बाकी जगह कहीं एक घाट है, बहुत दूर दूर पर है वो भी। तो बहरहाल अब बालू जो घाट से उठता है इसका भी प्रोसेस आप जान लीजिए। अभी क्या होता है, न्यू साइंड बैंकिंग पॉलिसी तो जब आएगी तब आएगी, अभी तो कैबिनेट से मुहर लगा है, उसको लागू नहीं हुआ है। तो इसमें यह था कि एक संस्था है JSMDC, झारखंड स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। JSMDC जो है वो बालू घाटों का टेंडर करता है। मान लिया जिसने भी बालू घाट का टेंडर किया, कैटेगरी ABC, बहुत टेक्निकल चीज है लेकिन अभी बेसिक समझिए। तो बालू घाट आपको मिल गया, बालू घाट का टेंडर हुआ, बालू घाट अभिषेक भारती को मिला। अब अभी बालू घाट का टेंडर मिला, इसका मतलब यह है कि अभिषेक भारती यहां से बालू घाट से बालू निकालेगा और बालू बेचेगा। बेसिक तो यही होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कान जो है वो ऐसे पकड़ने की सिस्टम ही नहीं है। झारखंड में कान हमेशा ऐसे पकड़ा जाता है। बालू घाट से अभिषेक भारती जो है वो बालू निकालेगा और ले जाके, ये स्टॉक यार्ड है, इस स्टॉक यार्ड में जमा करेगा। इस स्टॉक यार्ड का मालिक कौन? इस स्टॉक यार्ड का मालिक JSMDC। और बदले में यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको एक ट्रैक्टर के मुझे लगता है 300 रुपए के आसपास में कुछ मिलते हैं, यही लगभग है। अब ये जो आदमी जो 50 लाख रुपए अभिषेक भारती ने लगा करके ये बालू घाट लिया, 300 रुपए प्रति ट्रैक्टर में, तो क्या ये बेवकूफ है? इसका मतलब यही है ना कि अभिषेक भारती बेवकूफ है। 4 पैसा कमाने के लिए कोई भी चीज, हम भी न्यूज दिखा रहे हैं 4 पैसा कमाने के लिए दिखा रहे हैं, फैक्ट है। आप भी न्यूज देख रहे हैं तो वो इसलिए देख रहे हैं उसमें आपको 4 पैसा कमाने का जुगाड़ दिख जाए, ये फैक्ट है। समाज सेवा नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। अगर कोई बोलता है तो वो बेवकूफ बनाता है। हम इसलिए बना इतना देर से बोल रहे हैं, गला सुखा रहे हैं ताकि आप मेरा न्यूज देखें तो यूट्यूब हमको पैसा दे। जितना ज्यादा देखिएगा उतना पैसा मिलेगा, यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। तो ये आदमी को मजबूर किया गया कि नहीं भाई ये बालू चोरी करे, भाई ये बेच नहीं सकता है। तो इसने क्या किया कि यहां से ओवरलोडिंग चालू किया, ओवरलोडिंग बालू को इधर उधर बेचेगा। बहरहाल तो ये होता था JSMDC। उसके बाद आप बुक कीजिएगा, ये नियम संगत बात बता रहे हैं। तो JSMDC से आप बालू लीजिए। अब JSMDC आप बालू लेने के लिए इतना कीजिएगा क्या कि बुक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। तो आदमी क्या करता है, आदमी करता है ये है कि भाई जो बालू का दलाल है, बालू का माफिया, उसी को बोल दिया, बालू का कारोबारी है उसको बोल दिया कि यार एक काम करो, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, तुम ही बेच दो उनको बालू, घर पहुंचा दो। तो यही बालू चोरी कहलाती है। अब आते हैं सिल्ली से, जो ड्राइवर ने हमको समझाया। ड्राइवर ने बोला कि भैया यहाँ पर 3 बालू घाट है, तो 3 बालू घाट आसपास में है, तो यहां से बालू उठेगा तो हाईवा तो आएगा ही। तो हमने पूछा तो दिन में काहे नहीं करते हो, रातें में काहे करते हो? तो बोला देखिए भैया, दिन में करिएगा ना, एक तो कोई भी वीडियो बनाता है और उसको मीडिया में चलाता है, बोलता है ये बालू चोरी का है। जबकि बालू चोरी है कि नहीं है चोरी, ये कैसे साबित होगा? ये चालान से साबित होगा, एक। दूसरा, हम लोग को ट्रैफिक क्लियर मिलता है। दिन में मान लिया सिल्ली से बालू निकालेंगे तो रांची में हम लोग को घुसना अलाउड नहीं रहता है। बालू बेचेंगे कहाँ? सिल्ली से निकाल करके लोहरदगा तो बेचने जाएंगे नहीं। बालू बेचने के लिए हमको रांची ही जाना पड़ेगा। अब नो एंट्री खुलेगा उसके बाद ही हम जाएंगे। तो नो एंट्री रात में 10 बजे खुलता है, तो इसीलिए 10 बजे तक हम लोग ऐसा करते हैं कि 10 बजे के बाद यहां से निकलते हैं। एक दूसरा चीज, हाँ, ओवरलोड का खेल चलता है। वो बोला ओवरलोड का, और ऐसा नहीं है कि सिल्ली से बालू चोरी नहीं होता, थोड़ा बहुत तो हर जगह से होता है। अब बात ऐसी है कि सिल्ली, बूंदू, तमाड़, ईचागढ़, बड़का गांव, इन सब जगहों पर बुढ़मू, इन सब जगहों पर अगर यहाँ के लोगों को एग्जिस्ट करना है, मतलब जिंदा भी रहना है, तो उनको बालू बालू का काम करना ही पड़ेगा। इनके पास कोई उपाय ही नहीं है।
इनके जीविका का सोर्स यही बालू है, या तो बालू का, नहीं तो खेती करें, यही तो उपाय है। तो खेती में तो बहुत रिस्क है, तो इसीलिए बालू का उपाय करते हैं। तो कुल मिलाकर के यही खेल है, और इसीलिए सबके फोकस में सिल्ली सिल्ली। बालू चोरी तो हर जगह हो रहा है, लेकिन बाकी जगह पलामू में धड़ल्ले से बालू चोरी हो रहा है, गढ़वा में धड़ल्ले से बालू चोरी हो रहा है, और तो और गढ़वा का बालू बिहार भेजा जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के कोई सवाल नहीं, सवाल सिर्फ और सिर्फ सिल्ली पर है कि सिल्ली में बालू चोरी हो रहा है, सिल्ली में बालू चोरी हो रहा है। अरे भाई 3 बालू घाट है वहां पे, कैसे साबित कीजिएगा? डीएमओ तो जाकर के मारे छापा, कहां मिला उनको कुछ? बाकायदा डीजीपी ने टीम बनाई, वो भी जाकर के छापा मारा, कहां मिला कुछ? तो सवाल ये है कि सिल्ली में बालू चोरी से ज्यादा राजनीति है, और राजनीति के केंद्र में यहां पर सुदेश महतो है। मकसद सुदेश महतो को सल्टाना है, और यही कारण है कि लोग छाती पीट रहे हैं कि सिल्ली 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 सिल्ली। जबकि मेरा कहने का मतलब है कि सिल्ली में बालू चोरी हो रहा है तो सिल्ली का आवाज उठाइए, लेकिन सिल्ली के साथ साथ जहां बाकी जगह बालू चोरी हो रहा है उसका भी आवाज उठाइए। है ट्वीट अगर बाबूलाल मरांडी करते हैं तो सिर्फ सिल्ली का क्या करते हैं, बुंडू का क्या नहीं करते हैं, और सिर्फ बुंडू का बुढ़मू का क्या नहीं करते हैं, और हजारीबाग बड़का गांव का क्या नहीं करते हैं, धनबाद और बोकारो का दामोदर से चोरी होता है उसका क्या नहीं करते हैं। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा तो नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि भैया हम लोग तो निष्पक्ष है, ठीक है। निष्पक्ष क्या है, फिर आपको बता रहे हैं, 2-4 पैसा का जुगाड़ है। 2-4 पैसा का जुगाड़ ऐसा है कि आप हमारा वीडियो देखिएगा तो हम लोगों को यूट्यूब पैसा देगा, सिंपल। बाकी तो फिर वही बात कि छूछा को कौन पूछा, हम बोल देंगे कि ये फलनवा ऐसा कर रहा है, वो ठेकनवा ऐसा कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा। हम अभी उस जगह पर नहीं पहुंचे, और हमारी चैनल को भी इतना रिपोर्ट कर दिया गया कि हमारे वीडियोस का व्यू भी नहीं जा रहा है। तो इसीलिए ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अभिषेक भारती को या भारत मित्र को कोई खबर चलाने या हटाने के लिए, उस सबके लिए बड़ा बड़ा अखबार और बड़ा बड़ा चैनल सब है। हम लोग तो किसी तरीके से बस जीवित हैं, और हम ही लोग हैं जो ईमानदार पत्रकारिता आप लोगों के सामने रख रहे हैं। क्योंकि जब तक आदमी कंगाल होता है तब तक क्रांतिकारी होता है, पैसा आ जाने के बाद सब के सब अपना एक एजेंडा सेट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग गरीब हैं, और ये फैक्ट है, बाद का भविष्य देखेगा। नमस्कार जो है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।